Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16 and the 20th term is 46, what is its 12th term? अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जा सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फिफ्थ एंड 20th टर्म है वो गिवन है और हमने फाइंड करनी है 12th टर्म. इसका सॉल्यूशन करते हैं. The general formula of arithmetic sequence or arithmetic progression is an is equal to a1 plus n minus 1 into d. And we are given with a5 which is equal to 16 and a20 which is equal to 46. a5 equal होता है a1 plus 5 minus 1 into d के. a5 is equal to a1 plus 4d. अब यहाँ पे हम a5 की जगह पुट कर देंगे 16, तो आ जाएगा 16 is equal to a1 plus 4d और इक्वेशन बन जाएगी a1 plus 4d is equal to 16. a20 is equal to a1 plus 20 minus 1 into d. देन आ जाएगा a20 इज इक्वल टू a1 प्लस 19d. a20 इक्वल है 46 के, तो यहाँ पे आज a20 की जगह पुट कर देंगे 46 एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 19d और यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 46. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a1 एंड d की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे और उसके बाद जो 12th टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की उसको फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को. सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 46, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16. इक्वेशन नंबर 1 के साइंस हो जाएंगे चेंज बिकॉज हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन. a1 माइनस a1 इज 0, तो यहाँ पे a1 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस a1 के साथ. 19d minus 4d is 15d. This is equal to 46 minus 16 is 30. तो अब हमारे पास d आ जाएगा 30 over 15 के इक्वल. 15 into 1 is 15, 15 into 2 is 30. तो d जो कि है कॉमन डिफरेंस वो आ रहा है 2 के इक्वल. नाउ we will put d is equal to 2 in equation number 1. Putting d is equal to 2 in equation 1, we get a1 plus 4 into 2 is equal to 16. तो आ जाएगा a1 plus 8 is equal to 16 और a1 आ जाएगा 16 माइनस 8 के इक्वल. 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे जो a1 है वो आ रहा है 8 के इक्वल. अब हमने फाइंड करना है a12. a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d. a12 इज इक्वल टू a1 इज 8 प्लस 12 माइनस 1 इज 11 इंटू d इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास आ जाएगा a12 इज इक्वल टू 8 प्लस 22. a12 इज इक्वल टू 8 प्लस 22 इज 30. तो यहाँ पे
जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म है वो आ रही है 30 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. और सीक्वेंस है x1, 2 - x, 3 - 2x एंड सो ऑन. इसका सोल्यूशन करेंगे अभी. अब यहाँ पे a1 इक्वल है x के और हमने यहाँ पे फाइंड करना है a13 और n है 13 के इक्वल. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं d के साथ. दिस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 - x. और इसके अलावा अगर इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करें और इनका डिफरेंस लें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है. 3 - 2x minus 2 - x. This is equal to 3 - 2x minus 2 plus x. 3 - 2 is 1 minus 2 plus x is minus x. तो यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है 1 - x के इक्वल. We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. n is 13 तो हमारे पास आ जाएगा a13 is equal to a1 plus 13 minus 1 into d. a13 is equal to a1 is x plus 13 minus 1 is 12 and d is equal to 1 minus x. Then आ जाएगा a13 is equal to x plus 12 minus 12x. a13 is equal to x minus 12x is minus 11x plus 12. तो हमारे पास a13 आ रहा है 12 minus 11x के इक्वल. So this is the 13th term of the sequence. Next है question number 5. Find the 18th term of the arithmetic progression if its 6th term is 19 and the 9th term is 31. a6 is equal to 19 and a9 is equal to 31. We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. तो हमारे पास a6 आ जाएगा a1 plus 5d के इक्वल. a6 is 19 and 19 is equal to a1 plus 5d. इक्वेशन बन जाएगी a1 plus 5d is equal to 19. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. उसी तरह a9 आ जाएगा a1 plus 8d के इक्वल. a9 is 31 and this is equal to a1 plus 8d. तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी a1 plus 8d is equal to 31. अब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. तो यहाँ पे आ जाएगा a1 plus 8d is equal to 31. a1 plus 5d is equal to 19. साइंस चेंज. a1 minus a1 is 0. तो यहाँ पे a1 को कैंसिल कर देते हैं minus a1 के साथ. 8d minus 5d is 3d. This is equal to 31 minus 19 which is equal to 12. तो यहाँ पे हमारे पास d आ जाएगा 12/3 के इक्वल. 3 into 1 is 3, 3 into 4 is 12. तो d जो कि है कॉमन डिफरेंस वो आ रहा है 4 के इक्वल. नाउ वी विल पुट d is equal to 4 in equation number 1.
पुट d इज इक्वल टू 4 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 19, देन आ जाएगा a1 प्लस 20 इज इक्वल टू 19, और a1 आ जाएगा 19 माइनस 20 के इक्वल, तो a1 आ रहा है -1 के इक्वल। अब हमें रिक्वायर्ड है 18th टर्म, a18 इज इक्वल टू a1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d, a18 इज इक्वल टू a1 प्लस 17d। अब इस इक्वेशन में a1 एंड 17 की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a18 इज इक्वल टू -1 प्लस 17 इंटू 4, a18 इज इक्वल टू -1 प्लस 68, तो a18 हमारे पास आ जाएगा 67 के इक्वल। सो द 18th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 67। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 2 -1 एंड सो ऑन इज -85। अब हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसकी कौन सी टर्म -85 के इक्वल होगी। इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास a1 है 5 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, सो दिस इज इक्वल टू 2 - 5, 2 - 5 इज -3, और d इज इक्वल टू -1 - 2, -1 - 2 इज -3, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3 के इक्वल। As we know, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. an is given and that is -85. This is equal to a1 is 5 plus n minus 1 into -3. अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है n को, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा -85 - 5 and this is equal to n minus 1 into -3. -85 minus 5 is -90. This is equal to n minus 1 into -3. अब ये जो -3 है ये राइट साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई n minus 1 के साथ। जब -3 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये -90 के साथ हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास आ जाएगा -90 ओवर -3। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 3 into 1 is 3, 3 into 30 is 90 and this is equal to n minus 1। तो हमारे पास आ रहा है 30 is equal to n minus 1। अब राइट साइड पे जो -1 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 30 + 1 is equal to n। तो यहाँ पे n हमारे पास इक्वल आ जाएगा 31 के। So this means -85 is the 31st term of the given arithmetic progression। अब यहाँ पे हमारे पास n आ रहा है 31 के इक्वल, तो इसका मतलब ये है -85 गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 31st टर्म है। सो -85 is the 31st term of the given arithmetic progression। Next है question number 7, which term of the AP -2, 4, 10 and so on is 148? Solution, here a1 is equal to -2। अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, d is equal to 4 minus into -2, this is equal to 4 plus 2 which is equal to 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ चुका है 6 के इक्वल।
और ए एन है 148 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है एन को। एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास आ जाएगा 148 इज इक्वल टू -2 प्लस n माइनस 1, डी की जगह आ जाएगा 6। देन हमारे पास आ जाएगा 148 प्लस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 148 plus 2 is 150. This is equal to n minus 1 into 6. Then आ जाएगा 150 over 6 is equal to n minus 1. 6 into 1 is 6. 6 into 25 is 150. तो यहाँ पे n minus 1 आ रहा है 25 के इक्वल। देन हमारे पास n आ जाएगा 25 plus 1 के इक्वल। n is equal to 26. So 148 is the 26th term of the given arithmetic progression. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. How many terms are there in the AP in which A1 is equal to 11, AN is equal to 68, D is equal to 3? Solution. We know that AN is equal to A1 plus N minus 1 into D. अब हमने फाइंड करना है N को। तो यहाँ पे A1, AN एंड D की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। देन आ जाएगा 68 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 68 minus 11 is 57 and this is equal to n minus 1 into 3. अब राइट साइड पे ये जो 3 है इसको शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 57 ओवर 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 19 इज 57। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 इज इक्वल टू n माइनस 1। देन आ जाएगा 19 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 19 प्लस 1 इज 20। तो हमारे पास n आ जाएगा 20 के इक्वल। सो the number of terms in arithmetic progression are 20. So this is our final and required result. Next है question number 9. If the nth term of the AP is 3n minus 1, find the AP. अब हमने यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना है और जो हमारे पास an है वो गिवन है और वो इक्वल है 3n माइनस 1 के। an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। अब हम यहाँ पे सबसे पहले n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2। नेक्स्ट हम n को पुट कर देंगे 2 के इक्वल, तो आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 एंड 6 माइनस 1 इज 5। उसके बाद n को पुट कर देंगे 3 के इक्वल, तो आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1। 3 इंटू 3 इज 9 एंड 9 माइनस 1 इज 8। देन हम n को पुट कर देंगे 4 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा A4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1। 3 इंटू 4 इज 12 एंड 12 माइनस 1 इज 11।
और इसी तरह जो बाकी का सीक्वेंस है वो भी फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सो दी AP is 2, 5, 8, 11 and so on. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।